दोस्तों रामायण का ट्रेलर जितनी बार देखो हर बार कोई नई डिटेल सामने आती है। पहली बार देखने पर जो चीजें मिस हो जाती हैं स्लो मोशन में वही सबसे ज्यादा चौंकाती हैं। आज ऐसी ही 10 हिडन डिटेल्स की बात करेंगे जो शायद आपने नोटिस नहीं की होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करीब 47 सेकंड पर एक ऐसा विशाल उड़ने वाला हाथी दिखाई देता है जो ट्रेलर का सबसे ज्यादा अलग विजुअल लगता है। उसी दौरान रावण यानी यश उसके सामने नजर आते हैं। अगर यह वही सीन है जो ट्रेलर में दिखाया गया है तो साफ लगता है कि रावण की ताकत को शुरुआत से ही बेहद विशाल स्तर पर दिखाने की कोशिश की गई है। यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़े स्केल का एक्शन सीक्वेंस लग रहा है। करीब 55 सेकंड से 1 मिनट के बीच रावण एक विशाल दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और खुद को नए राजा के रूप में पेश करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीजर में भी बर्फ वाला इलाका दिखा था और ट्रेलर के कई शॉट भी उसी जगह के लगते हैं। मेरी समझ से यह कोई ऐसा राज्य हो सकता है जिस पर रावण हमला करके और जीत हासिल करता है। यानी फिल्म शायद हमें यह भी दिखाने की कोशिश करेगी कि रावण इतना शक्तिशाली कैसे बना। करीब 1.20 सेकंड पर रणवीर कपूर यानी भगवान राम एक विशाल जीप से लड़ते दिखाई देते हैं। यह सीन इसलिए खास है क्योंकि मेकर सिर्फ रावण को ही नहीं बल्कि भगवान राम को भी असाधारण योद्धा के रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं। ट्रेलर में दोनों किरदारों का अलग अलग लेवल का पावर स्केल महसूस होता है। 2 मिनट 32 सेकंड इस टाइम स्टैम्प पर एक महिला किरदार दिखाई देती है जिसके कॉस्ट्यूम और स्किन प्रेजेंस ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है। फिलहाल ट्रेलर से यह साफ नहीं होता कि उनका किरदार कौन है, इसलिए इस बारे में कुछ भी निश्चित कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि यह कैरेक्टर कहानी में अहम भूमिका निभा सकता है। 3 मिनट 12 सेकंड यही वह हिस्सा है जहां रावण पूरे युद्ध के बीच दिखाई देता है। शुरुआत में जिस किले में उसकी एंट्री दिखाई गई थी अब उसी जगह के अंदर वह सेना के साथ बेहद खतरनाक लड़ाई करता नजर आ रहा है। इस पूरे सीक्वेंस की सिनेमैटिक स्केल और एक्शन को देखकर लगता है कि यह फिल्म के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक होगा। 3 मिनट 13 सेकंड इसके तुरंत बाद एक ऐसा शॉट आता है जहां रावण अपनी तलवार के साथ किसी तेज द्रव्य ऊर्जा या रोशनी को रोकता हुआ दिखाई देता है। मेरी पर्सनल थ्योरी यही है कि यह शायद भविष्य की किसी बड़ी भिड़ंत की झलक हो सकती है। हो सकता है इसका पूरा संदर्भ फिल्म देखने के बाद ही समझ आए। 3 मिनट 22 सेकंड यहीं से ट्रेलर और भी इमोशनल हो जाता है। रावण सीता माता को लेकर जा रहा होता है और तभी एक विशाल पक्षी उस पर हमला करता है। अगर यह सच में जटायु है तो यह रामायण के सबसे भावुक और सबसे यादगार सीक्वेंस में से एक बनने वाला है। पहले भी इस लड़ाई को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है। 3 मिनट 32 सेकंड यह शॉट बहुत तेजी से निकल जाता है। रावण किसी योद्धा पर हमला करता है जिसे देखकर कई लोगों का मानना है कि यह किरदार विवेक ओबरॉय निभा रहे हैं। पूरा सीन सिर्फ कुछ सेकंड का है लेकिन असली विजुअल डिजाइन काफी अलग लगती है। असली संदर्भ फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। 3 मिनट 44 सेकंड इसके कुछ सेकंड बाद ही एक और शानदार शॉट आता है जहां रावण विशाल पक्षी के पंजे को पकड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर यह वही जटायु वाला सीक्वेंस है तो यकीन मानिए थिएटर में यह सीन सबसे ज्यादा तालियां बटोर सकता है। पूरे ट्रेलर को ध्यान से देखने के बाद मुझे एक बात साफ लगी, मेकर्स ने भगवान राम और रावण को बेहद ताकतवर दिखाया है। हाँ, ट्रेलर में रावण को थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम और ज्यादा पावरफुल मोमेंट्स मिले हैं जबकि भगवान राम के कई बड़े सीन शायद अभी जानबूझकर छुपाए गए हैं ताकि फिल्म में उनका इम्पैक्ट और बड़ा लगे। कई लोग वीएफएक्स और एआई जैसी बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर ट्रेलर काफी अच्छा लगा है। स्लो मोशन में देखने पर भी कोई ऐसी बड़ी तकनीकी गलती नहीं दिखी जिससे एक्सपीरियंस खराब हो। हाँ, रिलीज तक वीएफएक्स में सुधार होने की संभावना रहती है क्योंकि बड़े बजट की फिल्मों में आखिर समय तक फाइन ट्यूनिंग चलती रहती है। एक चीज जिसने सबको हैरान कर दिया है वह है रिलीज डेट का खुलकर सामने ना आना। ट्रेलर आ चुका है लेकिन अभी भी सभी की नज़र इस बात पर है कि आखिर फिल्म किस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी नज़र में ट्रेलर की सबसे दिलचस्प हिडन डिटेल्स। अब आपकी बारी है, आपको ट्रेलर का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा दमदार लगा और क्या कोई ऐसी डिटेल है जो मैंने मिस कर दी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।